प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल में आए सदस्यों का मैं आभार प्रकट करती हूँ और मेरे चैनल में आए नए सदस्यों का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको सच्ची कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। 24 वर्षीय भोला भाला रंजन उत्तर प्रदेश के एक गांव से बीए करने के बाद बहुत बड़े सपने लिए अपने चाचा के पास दिल्ली आ गया। एक महीने में उसे एक कोरियर कंपनी में जॉब मिल गया। एक दिन एक कविता नाम की लड़की एक पैकेट कोरियर करवाने उस कंपनी में आई और रंजन उसे चाहने लगा। वो अपना फोन नंबर देकर चली गई। प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि बात शादी तक पहुंच गई। चाचा ने बहुत समझाया कि पहले कुछ कमा लो, लेकिन रंजन नहीं माना और 2 माह के अंदर ही कविता और उसके माता पिता रंजन के गांव पहुंच गए और धूमधाम से दोनों का विवाह हो गया। रंजन की मां ने खुशी में अपने गहने अपनी बहू को पहना दिए, लेकिन 3 दिन के बाद ही दुल्हन भाग गई। लड़की के घर वाले भी फिर दिल्ली वापस आ गए। सबने रंजन को पूछा कि लड़की के बारे में उसे कोई जानकारी थी या नहीं, लेकिन रंजन ने कहा कि मैं 3-4 बार उसके घर भी गया था। इस घटना का रंजन के दिमाग में बहुत बुरा असर पड़ा। वो अक्सर खेतों में अकेले बैठकर रोता रहता था और अपने आप से बातें करता रहता था। रंजन के गांव के एक व्यक्ति ने मुझे दिल्ली फोन करके इस घटना की सूचना दी और मुझसे मदद मांगी। मैंने रंजन को फोन पर बात की और उसे विश्वास दिया कि निराश न होना, आपको जरूर न्याय मिलेगा। और फिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब को पत्र लगा दिया। कार्रवाई होने के तुरंत बाद मुझे सूचना मिली कि लड़की इलाके के दबंगों और पुलिस वालों की मिलीभगत से अपना धंधा चलाती थी और उसका परिवार भी उसका सहयोग करता था। रंजन जैसे कई भोले भाले युवकों को बर्बाद कर चुकी थी वो। मैंने तुरंत रंजन को फोन किया और कहा कि बेटा, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, आप भूल से भी कविता का फोन मत उठाना और कहीं मत जाना। लेकिन कार्रवाई के कारण जब कविता का धंधा खराब होने लगा तो कविता ने दिमाग लगाया और रंजन को रात को फोन किया। ये मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मुझे माफ कर दो, मुझे आपसे बात करनी है। अगर आप नहीं आए तो मैं हाथ की नस काट लूंगी। विरह में तड़पता रंजन पागलों की तरह सज धज कर विवाह की सोने की अंगूठी पहने रात की बस से किसी को बिना बताए दिल्ली के लिए निकल गया। रंजन के अनुसार दिल्ली पहुंचते ही 5 बजे उसे पुलिस ने बस में ही पकड़ लिया। उसे बस अड्डे के पास ही एक थाने में उसे खूब मारा पीटा गया। उसकी अंगूठी भी छीन ली। 2 घंटे बाद वहां कविता भी आ गई और उसने कई कागजों में रंजन से साइन करवाए। पुलिस ने कहा कि तू अभी तुरंत गांव वापस चला जा और अगर तू दोबारा दिल्ली आया तो तेरी अर्थी वापस जाएगी। रोता पड़ता रंजन अपने गांव चला गया और कमरा बंद करके घंटों रोता रहा। उसके बाद उसने मुझे फोन किया कि मैडम, मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी बात नहीं मानी। कविता ने मुझे बुलाया और मैं दिल्ली पहुंच गया था और बड़ी मुसीबत से उलझकर अपनी जान बचाकर वापस गांव आया हूं। मुझे बहुत दुख हुआ ये सब सुन के। मैंने कहा चलो अब आप दिल्ली आओ और डरो मत, आप सीधे मेरे पास आ जाना। मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब के सामने आपको पेश करवाऊंगी, आपके साथ चलूंगी, आपको न्याय दिलवाने में मदद करूंगी। लेकिन बहुत समय हो गया। कई बार फोन करने के बाद भी रंजन दिल्ली आने का साहस नहीं कर सका।
उसकी तरफ से कोई भी खड़ा नहीं था और उसके बिना इस केस को आगे चलाया नहीं जा सकता था। मुझे बड़ा दुख है कि इस केस में मैं कुछ नहीं कर पाई। जब मैंने उसके एक परिचित को फोन किया और उसके बारे में पूछा तो वो बोला कि अरे मैडम किसकी बात कर रही हैं आप, वो मामला तो अब खत्म ही समझो। मैंने पूछा क्या मतलब है आपका? बोला अरे फ्यूज उड़ गया है उसके दिमाग का मैडम। मेरा दिल भरा है। कितने निर्दयी होते हैं कुछ लोग, किसी का जीवन बर्बाद कर देते हैं। 24 साल की उम्र थी उसकी, कितने सपने थे। जवानी के जोश में अंधे होकर न मालूम कितने युवा अपना जीवन बर्बाद कर गुमनामी का जीवन जीते हैं। विवाह के मामले में कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। राधे राधे।